क्या कहिएगा, आपकी बेटी को लैपटॉप मिला है, बहुत खुश है। खुश बनी? बहुत खुश है? है। सबको खुश बनी नो? सबको धन्यवाद करते उन्होंने हैं। मुझे सम्मानित किया, मुझे प्रोत्साहन दिया आगे बढ़ने के लिए। मैं इनसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे आगे भी ऐसे ही प्रोत्साहन मिले, मैं अपने मुकाम को हासिल कर पाऊँ। क्या करना है आगे? मुझे डॉक्टर बनना। बोले कि भैया एक लैपटॉप हमको दे दीजिए। हम लैपटॉप कुछ आर्थिक कॉलेज का एडमिशन करवाने के लिए कुछ पैसा भी मदद किए और जो भी जरूरत पड़ेगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। की बच्ची है और ये हमारे गांव का नाम रोशन की है, तो मैं चाहूँगा कि पिंकू भैया एक गरीब की बेटी है, इनके पिताजी विदेश में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, माँ गृहिणी है, तो आगे का भी आप इस बच्ची के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। पूरे बिहार में 9वां स्थान आई हैं और आप आज इनको सम्मानित करने पहुंचे हुए हैं, ये सोच क्या है? सोच जागरूक करना है। हल्दिया गांव के बच्ची अंजलि कुमारी बिहार में 9वां स्थान लाए हैं और भोजपुर के नाम ऊंचा रखे हैं, पूरा पटना में नाम बिहार में ऊंचा रखे हैं। जब बेटियां इस तरह का कमाल करती हैं तो क्या समाज पे प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा है और शिक्षा के मजबूत करने के लिए हमने लगे हुए हैं। मतलब आप लगे हुए हैं कि मतलब कोई भी अगर पढ़ने में ठीक है, टैलेंटेड है वो बच्चा, तो आप उसको आर्थिक मदद करिएगा। अभी हमने जितौरा के बगल में पिटरो है, उसमें रंजन वर्मा 98% नंबर लाए थे, तो पूछे कि क्या तुमको कुछ चाहिए? तो बोले कि अभी तक तो सब आया है, एक से एक आदमी आया है, सब वादा करके चला गया, तुमको क्या चाहिए? बोले कि भैया एक लैपटॉप हमको दे दीजिए। हम लैपटॉप कुछ आर्थिक कॉलेज का एडमिशन करवाने के लिए कुछ पैसा भी मदद किए और जो भी जरूरत पड़ेगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। ऐसा जो अभी अंजलि कुमारी है तभी आए हैं, बातचीत किए हैं। इससे बात क्या हुई है? बात कुछ हुई है? सरपंच साहब से बात हुआ है कि आइए हम आए। क्या बात हुई थी? ये आपसे फोन किए थे? जैसे ही मुझे पता चला कि पिंकू भैया के द्वारा पिटरो में जो प्रथम स्थान लड़का लाया है, उस लड़के को सम्मानित किया गया, मैं न्यूज़ के माध्यम से देखा, तो मैं पिंकू भैया को फ़ोन किया कि भैया आप बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं आप। तो पिंकू भैया ने बताया कि आपके गांव की भी एक लड़की है, मैं आना चाहता हूं। तो मैं उस समय तो यहाँ नहीं था, इसमें हॉस्पिटल में था। पिंकू भैया से मैं बोला कि मैं 3 तारीख को हॉस्पिटल से घर जाऊंगा, तो आप 4 तारीख को आएंगे। तभी मुझे आशीष बबुआ जो यहाँ पर भव्य आयोजन किए हैं, इन्होंने फ़ोन करके बताया कि हम लोग यहाँ पर समय दिए हैं, और तो मैं पिंकू भैया से बोला कि आप आइए और बच्ची को सम्मानित कीजिए। अब मैं चाहूँगा कि पिंकू भैया से कि हमारे गांव की बच्ची है और ये हमारे गांव का नाम रोशन की है, तो मैं चाहूँगा कि पिंकू भैया एक गरीब की बेटी है, इनके पिताजी विदेश में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, माँ गृहिणी है, तो आगे का भी आप इस बच्ची के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखने का काम करेंगे। क्या कहिएगा, आपको आज लैपटॉप मिला है? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगी कि इन्होंने मुझे सम्मानित किया, मुझे प्रोत्साहन दिया आगे बढ़ने के लिए। मैं इनसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे आगे भी ऐसे ही प्रोत्साहन मिले, मैं अपने मुकाम को हासिल कर पाऊँ। क्या करना है आगे? मुझे डॉक्टर बनना है जी। आज से तो शुरुआत हो गई है ना, कि 10वीं के बाद लोग तय कर लेते हैं। हाँ, आज से मेरी शुरुआत हो गया। यहीं रहकर पढ़ना है या कहीं बाहर भी जाना है? क्योंकि हैं यहाँ पर मदद करने के लोग। अगर आर्थिक स्थिति खराब है, पैसे नहीं है, पैसे की वजह से आप बाहर नहीं जा पाती हैं, तो ये खड़े हैं, कह रहे हैं कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अभी तो मुझे यहीं से पढ़ना है। हाँ, आगे देखा जाएगा। आगे नीट का तैयारी करना चाहती, डॉक्टर बनना चाहती है, क्या संभव है कि गांव से रह के नीट की तैयारी हो पाएगी? कोशिश करेंगे सर, ऑनलाइन। मैं गांव पे रह के नहीं पढ़ाई करनी है अभी। हाँ, अभी कैसे पढ़ाई करती थी? कितने घंटे पढ़ती थी घर में? सर, मैं तो ऑफलाइन और सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की हूँ। लगभग एग्ज़ाम के पहले 6 से 7 घंटे पढ़ लिया करती थी और एग्ज़ाम तक 8 से 10 घंटे हो जाया करता था। 9वां रैंक आया है, किनका सहयोग रहा है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा तो मेरे माता पिता का सहयोग है, और उसके बाद जिन्होंने मुझे क्लास 1 से अभी तक मुझे पढ़ाने में सहयोग दिया है, उन सभी का सहयोग है यहाँ तक मुझे पहुँचाने में। कहाँ पढ़ती थी ट्यूशन?
ट्यूशन यही पोखरा पे अमरेंद्र सर पढ़ाते हैं, वहीं पर ट्यूशन पढ़ती थी। गांव पे हैं। हाँ, कैसा पढ़ाते हैं? वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। क्या कहिएगा, आपकी बेटी को लैपटॉप मिला है, बहुत खुश है, खुश बनी? बहुत खुश है? है। सबको खुश बनी नो? सबको धन्यवाद करते हैं। मेरी बेटी रामनो गाँव के, हैं? मेरी बेटी ऐसी आगे चल के भी कुछ बन जाए, नाम रोशन करो, गांव का नाम रोशन करे। गाँव का नाम रोशन करे, प्रखंड का, जिला का, सभी का नाम रोशन करे। क्या कहिएगा, जगदीशपुर विधानसभा की एक बेटी 9वां स्थान लाई हैं और बेटियां को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सारे श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं। इस तपती धूप में आप यहां तक आए, आपकी पत्रकारिता को भी सलाम है, क्योंकि शिक्षा को लेकर इतना पत्रकार तत्पर नहीं होते हैं जितना किसी बवाल को लेकर हो जाते हैं। गतिविधि हो गई है, धरना हो गया, प्रदर्शन हो गया, उसको दिखाया जाता है, लेकिन एक बेटी की कामयाबी को आप दिखा रहे हैं, आप स्वयं धन्यवाद के पात्र हैं। खुशी की बात है, लड़के तो कुछ करते ही हैं, लेकिन लड़कियां जब कुछ करती हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है। समाज को जो लोगों ने दो धारणाओं में बांट रखा है कि ये लड़का है, ये लड़की है, इस भ्रम को इस लड़की ने तोड़ा है। इस पंचायत का नाम रोशन किया है, हमारे अनुमंडल का नाम रोशन किया है, और बिहार में 9वां स्थान लाना अपने आप में गर्व करने वाली बात है। जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे इस बच्ची से कि बेटा गांव में रह के पढ़ोगी या शहर जाओगी, तो अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है और नीट की तैयारी करना चाहती है तो मेरा अपना व्यक्तिगत तजुर्बा यह है कि गांव से वो चीज़ संभव नहीं है। गांव 10वीं तक उसने संघर्ष किया, मेहनत की, कुछ वो गॉड गिफ्टेड है तो यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन आगे की शिक्षा के लिए उसको बाहर निकलना होगा। इसके लिए इनकी पंचायत, जगदीशपुर अनुमंडल, पिंकू भैया ने जैसा वादा किया है कि आगे भी उसकी शिक्षा में कोई बाधा ना आए, उसके लिए सदैव तत्पर हैं। देखिए, नेता होना और सेवक होना दोनों में फ़र्क है। आए, वादा करके चले गए, बहुत छोटी जगह है, तुरंत पकड़ में आ जाइएगा। साल भर पहले ही लन भैया कलर रहन पढ़ाई के, आज लड़की का एडमिशन दिल्ली होता, पटना होता, लेकिन कोनो लौकत नहीं खे। लेकिन आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, आपको वादा करके जाता हूँ, आप ही का चैनल होगा, हम ही लोग होंगे। अगर ये बच्ची आगे कामयाब होती है, जो कि होगी, इसकी पढ़ाई, इसकी कामयाबी में कोई बाधा ना आए, ख़ास तौर से पैसे को लेकर, उसके लिए हम सब तत्पर रहेंगे और इसको कहीं ना कहीं कामयाब करके ज़रूर भेजेंगे। पिंकू भैया के लिए क्या कहिएगा, क्योंकि ये पहले बच्चे नहीं है जो टॉप किए हैं पूरे बिहार में, उनको भी लैपटॉप देकर आए हैं, और जो वो मांग किए थे कि हाँ हमारे पास लैपटॉप नहीं है, अगर आप दे देते हैं तो हमें पढ़ने में सुविधा होगा। मैंने आपसे बोला ना कि नेता होना और सेवक होने में बहुत अंतर है। कुछ लोग आए, गाड़ी से घूमे, जय जयकार हुई, चले गए। एक व्यक्ति फोन कर रहा है, आप मेरी कॉल रिकॉर्ड दे सकते हैं, कल रात में तकरीबन लगभग 9:30 या 8:30 बजे के आसपास मुझे फोन किया कि फैद भाई एक लड़की ऐसे टॉप की है, चलना है। मैंने कहा बिल्कुल चलिए, खुशी होगी कि आप चलेंगे। तो पता चला कि जितौरा के पास पिटरो में ऑलरेडी सम्मानित कर चुके थे, आज भी इस बेटी को लैपटॉप दिया है, और आने वाले समय में शिक्षा के माध्यम से युवाओं को जिस चीज़ की भी जरूरत होगी, चाहे वो खेल से संबंधित हो या पढ़ाई से हो, ये सब में आगे रहेंगे। इसलिए अब मतलब बहुत सारे छात्र छात्रा है, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोड़ नहीं, मुझे लगता है कि समाज के उस तबके को ऊपर आना होगा जो आर्थिक रूप से सशक्त है, वो आकर मदद करें कि उन गरीब बच्चों को खास तौर से अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा उनको दें। कहीं ना कहीं वो अगर पढ़ाई में पैसा अगर बाधा बन रहा है तो कहीं ना कहीं तो आपको आर्थिक मदद करनी होगी। आप जाति छोड़िए, धर्म छोड़िए, क्योंकि कल को वही बच्चा आपके क्षेत्र का नाम रोशन करेगा तो उसका फायदा किसको जाएगा? आप किसी का जीवन बना रहे हैं, तो जीवन बनाना तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा उपकार परोपकार कोई नहीं है।